हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वायरलेस आईक्यू क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको रीजनिंग कैसे पढ़नी है। तो रीजनिंग में मैं आपको बता दूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ता था और किसे कैसे पढ़ता था। तो रीजनिंग का मैं सबसे पहले बता दूँ कि रीजनिंग में बहुत ज़्यादा 1 घंटे पढ़ता था। क्योंकि क्या होता है, रीजनिंग अगर आप देखो, आपको सिलेक्शन लेना है, ना कि आपको कुछ टीचर बनना है। अगर आपको टीचर ही बनना है तो फिर आप ज़्यादा पढ़िए। मेरा मतलब है, आप नौकरी पाना है, कोई वहाँ आपसे वो क्वेश्चन बाद में पूछेगा नहीं। वहाँ पे जो आपके अधिकारी होंगे, असिस्टेंट कमांडेंट वगैरह, तो वो कोई आपसे सवाल नहीं पूछेंगे कि ये सवाल बताओ। तो अब आपको क्या करना है, रीजनिंग बहुत ज़्यादा कम फोकस 1 घंटे, लेकिन हाँ, रीजनिंग पे फोकस भी करना है, क्योंकि रीजनिंग सबसे गलत होने वाला टॉपिक हो जाता है। क्यों, क्या होता है कि सवाल मिस्टेक हो जाती है कि ए का बी से संबंध बताओ, तो ए का बी से बताओ, तो बी से बताओ, तो बहुत हो जाता है कन्फ्यूजन कि ए ऐसे होता है कि ए बी की माँ है और सी की बहन है। तो बताओ, ए बी की माँ है और सी की बहन है, तो हमें कंफर्म नहीं हो पाता है कि सी की बहन कौन है, ए है या बी है। तो फिर इस तरह के क्वेश्चन भी आपको थोड़े प्रॉपर देखने पड़ते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूंगा। मैं रीजनिंग सबसे पहले आपको ऑनलाइन पढ़ना है। ऑनलाइन में क्या होगा, आपको हर एक टॉपिक वाइज रीजनिंग पढ़ना है। एक बुक्स खरीद लीजिएगा नॉर्मल, जिसमें हर टॉपिक में 100-200 क्वेश्चन हो। वो बुक्स आप फॉलो करिए, रीजनिंग में आप सबसे टॉपर्स हो जाओगे। रीजनिंग लेकिन गलत होने वाले सवाल भी, मैंने क्या कहा, बहुत ही ज़्यादा रीजनिंग गलत होती है। मैथ्स गलत नहीं होती, अगर मैथ्स आ गया आंसर तो 100% वो सही होता है। लेकिन रीजनिंग में क्या होता है, आने के बाद भी वो गलत हो जाता है। फिर कहते हो अरे ये सही बात तो है, ये इस तरह कह रहा है। जैसे मैंने बताया कि ना, ए बी की माँ है, ए और बी बहन है, सॉरी, ए बी की माँ है और सी की बहन है। तो इस तरह क्या होता है, क्यों कन्फ्यूज होता है कि बी के बारे में बात कर रहा है, ए के बारे में बात कर रहा है। तो इस, लेकिन अगर आप सीख जाओगे तो 100% आप बिल्कुल उसको सही कर लोगे। तो रीजनिंग में क्या बताया मैंने, एक मास्टर रीजनिंग करके बुक आती है, वो अगर आप फॉलो कर लोगे तो मैं यकीन मानोगे आप रीजनिंग में बहुत ही बेस्ट हो जाओगे। जैसे अजम्पशन वाले सवाल, कथन एंड निष्कर्ष वाले सवाल, तो इसमें गलत होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। जैसे सीरीज़ है, थोड़े हाई लेवल की सीरीज़ आ जाएगी तो कठिन कठिन हो जाता है। तो वो वैकेंसीज पे डिपेंड करता है। जैसे SSC GD की वैकेंसी अगर 20,000 आ गई, तो यकीन मानो आप पेपर हिला हिला तक नहीं पाओगे। अगर टफ आ गया, देखो टफ आएगा, अगर 20,000 वैकेंसी आई तो पेपर जरूर टफ आएगा। तो वो आपके लिए घाटा हो जाएगा। देखिए, अगर आप हार्ड आपको आता है तो आप इजी तो कर लोगे। देखो, अगर वैकेंसीज 50,000 आ गई तो पेपर इजी आएगा, तब तो आप ठीक हो। अगर मैं मॉडरेट बच्चे को बता रहा हूँ, जो नए मॉडरेट हैं, जिनको हाई आता है, वो तो ठीक है। मेरे टाइम वैकेंसीज 26,000 थी और पेपर इतना हार्ड कर दिया था कि आप उठाओगे देखोगे तो लगेगा कि वो CGL जैसा पेपर बनाया गया है। इतना हाई लेवल था रीजनिंग, सॉरी, मैथ्स और GS तो इतनी हाई पूछ दी थी कि सबसे ऊपर जा रही थी सब लोगों से। लेकिन मैंने बहुत ही इत्मीनान से पेपर दिया था, तब जाके मेरा 85 मार्क्स बने थे, तब जाके मुझे ऐसे सब मिल पाई थी। फिर क्या करना था आपको, रीजनिंग में मैंने बता दिया कि ऑनलाइन पढ़ के उस टॉपिक को आपको बुक से प्रॉपर फॉलो करना है, आप बिल्कुल क्लियर हो जाओगे। 100 ऑनलाइन में क्या करना है, जैसे टॉपिक क्वेश्चन मत पढ़िएगा पहले। मैं पहले की बता रहा हूँ, नए बच्चों की, और जो इसको आता है फिर वो क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन करता रहे, ऐसे टॉप 30 क्वेश्चन इस तरह वाले यूट्यूब से वीडियो देखता रहे। लेकिन जो नए हैं उनको क्या करना है, पहले टॉपिक पढ़ना है। टॉपिक आप कोई भी सर से पढ़ सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता हो, सर टीचर वहाँ पर। लेकिन सबसे पहले क्या करना है, देखना है कि वो हाँ कैसा पढ़ा रहा है। ये नहीं कि फालतू इजी इजी क्वेश्चन बच्चों वाला पढ़ा रहा है, हाँ हाँ आता है आता है। थोड़ा अच्छा भी पढ़ना है लेवल। फिर जाके आप बुक्स को फॉलो कीजिएगा। अगर बुक्स नहीं आता है तो पीछे उसका सोल्यूशन जरूर देखिएगा। सोल्यूशन बहुत लोग देखते नहीं है कि अरे नहीं, मैं सोल्यूशन नहीं देखूंगा, किसी से पूछूंगा, तो ये सबसे गलती है। आप अपने आप अब आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है, ये बात सबसे पहले क्लियर करिए। आपको आपसे अच्छा कोई नहीं जानता है। आप देखोगे पीछे सोल्यूशन, आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा, लेकिन ये कोई दूसरा आपको बताएगा वो सोल्यूशन तो आप भूल जाओगे। लेकिन अगर आप अपने हाथ से वो पीछे सोल्यूशन देखोगे तो आप ज़िंदगी भर याद रखोगे। मैं यही करता था, मुझे कोई पढ़ाने वाला नहीं था, ना कोई मेरा बड़ा भाई था, मेरा छोटा भाई था। तो वो उसको तो मैंने खुद अपने आप मतलब पढ़ाया। लेकिन हाँ, उसको आता भी था, लेकिन कुछ कुछ सवाल जो मेरे साथ ही पढ़ता था वो, लेकिन वो थोड़ा उस टाइप का उसका दिमाग था, जो जो मैं सवाल नहीं कर पाता था उसको वो सवाल आ जाता था जो उसने कभी भी नहीं पढ़ा हो। तो वो थोड़ा माइंडली उसका थोड़ा बढ़िया था, तो वो बढ़िया क्वेश्चन उसको सॉल्व भी कर देता था। तो उस तरह से मैं ज़्यादा पढ़ता था। तो उसका भी सिलेक्शन इस बार हो चुका है। तो बढ़िया असम राइफल्स में हुआ है उसका भी सिलेक्शन। आधा नंबर कम पड़ गया था ना, इसको CI सब मिल जाती, लेकिन असम राइफल्स मिल गई। चलो कोई बात नहीं, ठीक है।
तो मैंने क्लियर कर दिया, इस तरह आपको वहाँ पर पढ़ना है। समझ गए होंगे पूरा वीडियो, ऑनलाइन फिर और ऑफलाइन पढ़ना है रीजनिंग के बारे में। ओके, मैंने मैथ्स और जीएस का प्रॉपर बता दिया, उस जाके आपको देख सकते हैं। ओके, फिर थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट। जय हिंद, जय भारत।